खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर लैंडस्लाइड से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और अभी भी बंद है कई नेशनल हाईवे। बद्रीनाथ जाने वाले रोड पर यातायात ठप है। रोड से हटाया जा रहा है मलबा, क्योंकि लगातार यहां पर अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और इस वजह से ये रोड बंद है फिलहाल। पहाड़ी राज्यों में मॉनसून मुसीबत बनकर के टूट चुका है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया, जैसे पहाड़ वर्सेस पानी की लड़ाई छिड़ गई हो। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। हिमाचल के अधिकतर इलाकों में बादलों का कहर जारी है। अब तक की बारिश में लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो अलग। 2 नेशनल हाईवे समेत 305 सड़कें बंद हैं। 284 बिजली ट्रांसफार्मर ठप और 210 पानी की परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। अब तक 1692 करोड़ का नुकसान और 179 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग अभी भी लापता है। कुदरत का कहर उत्तराखंड पर भी बरस रहा है। चमोली से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर काम चल रहा था, तभी ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। न्यूज यूपी से, जहां आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल तक भारी बरसात की चेतावनी, कई जिलों में हो रही है भारी बरसात से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया और लोगों से कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कीजिए, सुरक्षित रहिए। नदियों में उफान के चलते हाहाकार मचा हुआ है। और वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो गंगा जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है, लेकिन उसकी रफ्तार थम नहीं पा रही है। माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो 1978 का इतिहास गंगा फिर से दोहराएगी। शिव की नगरी काशी में मोक्षदायिनी अब डरा रही है। खतरे के निशान को पार कर शहर के सभी 84 घाटों को डुबोते हुए उफनती लहरों ने सड़कों और गलियों का रुख कर लिया है। घाट किनारे सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर गंगा में पूरी तरह डूब चुके हैं। नमो घाट की ये तस्वीरें देखिए, पूरा घाट गंगा की लहरों के आगोश में समाया हुआ है। यहाँ बना नमस्ते के आकार का सबसे बड़ा शिल्प भी आधा पानी में डूबा हुआ है। घाट की सीढ़ियां और आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दशाश्वमेध घाट का भी ऐसा ही हाल है। घाट की सारी सीढ़ियां गंगा में समा चुकी है। पूरे घाट पर गंगा का कब्जा हो चुका है। घाट से होता हुआ पानी शहर तक जा पहुंचा है। और भारी बारिश की वजह से लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लखनऊ के अलावा यूपी के कई जिलों में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। दरअसल यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं और आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एहतियातन स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम के मिजाज को देखते हुए छुट्टी घोषित किया गया, क्योंकि कई जिलों में आज भी भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में बारिश से आफत लोगों की ओर बढ़ गई है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में बारिश को देखते हुए ये ऐलान भी किया गया बाढ़ से प्रभावित गांव में स्कूल बंद करने का। और बारिश से सीतापुर में भी स्कूल बंद है। कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज में जो नदी का जलस्तर है वो ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंच चुका है और इस वजह से एहतियातन, क्योंकि बारिश को लेकर के भी प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार करके मोहल्लों में दाखिल हो चुकी हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं। जो लोग इन इलाकों में फंस गए हैं, उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए घरों के आगे नाव खड़ी की गई है। आसमानी आफत को देखते हुए सीएम योगी अलर्ट मोड में हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने के लिए टीम 11 का गठन किया है। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 11 प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के 17 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और 84,392 लोग प्रभावित हैं इन जिलों में। दरअसल यूपी के 402 गांव बाढ़ की जद में हैं और 47,906 लोगों को राहत सामग्री अभी तक मिली है और 2,559 पशु सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिए गए। ये वो इलाके और वहां का डेटा है जो बाढ़ की जद में आए हैं, चाहे लोग हों, मवेशी हो, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो यूपी में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी और नाले सब उफान पर हैं। बलिया की बात करें, यहां पर पुल जलमग्न हो गया। ऐसे में लोग नाले पार करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सैलाब का जोर ऐसा है कि पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। अब दिक्कत है कि सैलाब काल के बीच पुल को पार किया कैसे जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में लोग उफनते नालों को पार करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि बाइकों को भी नावों से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तस्वीरें यूपी के बलिया की है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से नालों में उफान है। कस्बे से गांव को जोड़ने वाले रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय लोग नावों के सहारे सैलाब को पार कर रहे हैं। अगली खबर है बिहार के बेतिया से, जहां पर मानसून ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है। दरअसल भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं, जो कई बार हादसे का कारण भी बन रहे हैं। भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई है, रोड का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ऐसे में सड़क के पास बने नाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे हालात में बाइक से चलना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वीडियो बेतिया का है, जहां एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया है। युवक पानी से लबालब सड़क को पार कर रहा था, तभी सड़क के पास खुले नाले को देख नहीं पाया और उसमें गिरकर डूबने लगा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां आसपास लोग मौजूद थे, जिन्होंने कड़मशक्कत के बाद युवक को खतरे से बाहर निकाला। मॉर्निंग जी में आगे देखिए रफ्तार के साथ मौसम का हाल। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। सुपर पावर कहे जाने वाले चीन की तस्वीर देखिए। चीन बाढ़ बारिश के सामने सरेंडर कर चुका है। जलवायु परिवर्तन का सबसे विनाशकारी नतीजा चीन में दिख रहा है। चीन के कई प्रांतों में प्रलय जैसे हालात है, पर वहां एक राज्य सबसे बुरी हाल में है, क्योंकि वहां साल भर का बारिश का कोटा एक ही दिन में पहुंच गया और इतने ज्यादा पानी को मैनेज करने में चीन भी फेल हो गया। तस्वीरें शिझाई टाउन की है, जहां पर पानी में खिलौने की तरह गाड़ियां बहती नजर आई। रूस में भी बाढ़ से बुरा हाल है। रूस के तुआपसे में ऐसी बारिश हुई है कि शहर डूब चुका है। हर तरफ झरने की तरह पानी तेज धार से बह रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि जब तेज बारिश नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा चुका होता है तो पुल भी टूट जाता है और नदी का पानी रिहायशी इलाकों में सैलाब की तरह बहने लगा। इस सैलाब के साथ नदी में खड़ी बोट भी खिलौने की तरह बहती चली गई। कुदरत का रौद्र रूप देख ऐसा लग रहा है कि यह पानी पूरे शहर को तबाह कर देगा। आधी दुनिया इस वक्त आसमानी आफत झेल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के विकराल के आगे अब तक सड़कें और इमारतों और पुलों पर गाड़ियों ने घुटने टेक दिए हैं। तस्वीरें देखिए रूस की है, जहां सड़क से लेकर के घर तक हर ओर पानी का कब्जा है। पूरा शहर पानी में डूब चुका है। पानी की प्रचंड वेग ये बताती है कि यहाँ पर कुदरत ने कैसे रौद्र रूप दिखाया है। हालात इस कदर खराब है कि सड़कों पर नदी की तरफ पानी, लोगों को कमर तक पानी में चलकर निकलना पड़ रहा है। रोमानिया के तूफानी हवाओं और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मार्बोरेस काउंटी शहर में इतनी बारिश हुई है कि चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। कई घरों में पानी घुसने से हालात और बिगड़ गए। सड़कों पर पानी भर गया। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक और बारिश की चेतावनी जारी की। प्रशासन ने लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। चारों ओर सैलाब का कब्जा। जिस सड़क पर रोजाना गाड़ियां दौड़ती थी वहां विनाशकारी बाढ़ का पानी बह रहा है। मैक्सिको के मूसलाधार बारिश से हालात यहां बिगड़ चुके हैं। यहां जोरदार बारिश आफत बनकर आई। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके आगे गाड़ी भी सही तरीके से नहीं चल पा रही है।